अभी 2 राउटर से राउटिंग करते हैं पहले, ठीक है, फिर हम अपना राउटर बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे हम एक एक करके आगे एक्सटेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो 2 राउटर ले लिया, स्विच लगाएंगे। स्विच क्यों लगाएंगे? जब मल्टीपल पीसी चाहिए तब स्विच लगाएंगे। तो स्विच यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। 2 पीसी ले लेते हैं अभी के लिए। आप सिंगल पीसी से भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन 2 पीसी लगाते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ओके। केबल कनेक्ट करते हैं इसको। जब भी हम केबल लेते हैं तो देखो केबल पे जब सेलेक्ट करते हैं तो उनके नाम यहाँ पे दिखते हैं। जैसे मान लिया अभी इस पर हमने क्लिक किया, तो जब इधर जाएंगे इस केबल पे क्लिक करेंगे तो इसके नाम दिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नाम दिखेंगे। कंट्रोल के साथ इसको क्लिक कर लो तो मल्टीपल टाइम अप्लाई होते हैं। और बेनिफिट क्या है कि जिसको जो केबल चाहिए होती है वो उसको अप्लाई भी कर देता है ऑटोमेटिक केबल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीरियल अपने आप आ गया, क्यों? क्योंकि सीरियल पोर्ट लगा है, तो सबसे बेस्ट जो होता है सीरियल पोर्ट होता है, इसलिए सीरियल पोर्ट इसको लगा के दे दिया, ओके। तो अब राउटिंग के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले रिप राउटिंग कर रहे हैं तो रिप राउटिंग के लिए नेटवर्क चेक कर लेना है, कितने नेटवर्क बनाएंगे। तो उनके नेटवर्क के लिए मैं आईपी लिख लेता हूँ। जैसे पहला नेटवर्क रहेगा 10 का, ठीक है, दूसरा नेटवर्क रहेगा 20 का, और तीसरा रहेगा 30 का, ओके। अब 30 का यहाँ पे जैसे 30 का 1 लिखा है तो इधर 30 का 2 हो जाएगा, थर्टी का 2। बाकी मैं पीसी को कौन से सेम रेंज में, जैसे ये पीस FA0/ को, ये 00 को हमने यहाँ पे दिया है IP 10 का 1, इसके FA0/0 को IP दिया है 20 का 1। तो जो रेंज इसको दिया है वही रेंज हम अपने पीसी को भी दे देंगे, ठीक है। इनको 10 का 2, 10 का 3, तो 10 का 2, 10 का 3, 20 का 2, 20 का 3, 20 का 30 का 1, 30 का 2। तो ये हमारे बने टोटल 3 नेटवर्क। 3 नेटवर्क कौन सा? पहला 10 की रेंज का, दूसरा 20 की रेंज का, और तीसरा 30 की रेंज का। अगर आपने 2 राउटर लगाए हैं तो 3 नेटवर्क बनेंगे। आप 3 राउटर लगाओगे तो आप यहाँ पे 4 नेटवर्क बनाओगे। जैसे 5 नेटवर्क इसके लिए जब 3 बनाओगे तो एक नेटवर्क ये बनेगा, दूसरा नेटवर्क ये बनेगा, तीसरा नेटवर्क ये बनेगा, और 2 नेटवर्क इधर बन जाएंगे जब आप 5 करोगे, 3 राउटर लगाओगे तो 2 राउटर पे हमारा 3 नेटवर्क बन गए। अब करना क्या है? सबसे पहले तो राउटर को IP असाइन कर लिए हैं, मतलब सेम प्रोसेस जो अभी तक करते हैं कि सबसे पहले एक मैथोडोलॉजी समझो क्या है। पहले टोपोलॉजी बना लेना है, टोपोलॉजी बनाने के बाद सबको IP असाइन करके रख देना है, और उसके बाद जाकर के आपको राउटिंग करनी है या स्विचिंग करनी है, जो भी जैसा भी आपका टोपोलॉजी होगा उस पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो सबसे पहले चल के IP असाइन करते हैं सारे राउटर्स पे। राउटर पे क्लिक करके सेम, अभी जब हम सिस्को पैकेट ट्रेशर ओपन करते हैं तो एक बेनिफिट होता है कि यहाँ पे हम इजीली यहाँ से ग्राफिकली असाइन कर सकते हैं, बट करना नहीं है क्योंकि जब आप फिजिकल पे प्रैक्टिकल करोगे तो सारा कुछ कमांड बेस होगा, तो इसलिए CLI पे ही करते हैं। उसको इधर कर लो, ओके। इनेबल कॉन्फिग, और किसको IP असाइन करना है? FA0/0 को। सो INT FA0/0 IP एड्रेस 10 का 1 255.0.0.0, इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क, देन पोर्ट अप। दूसरा पोर्ट कौन सा है? S0/0/0, सो INT S0/0/0। आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे INT कमांड चला के चला सकते हो। INT S0/0/0। IP कौन सी? S मीन्स होता है सीरियल, जैसे यहाँ पे FA है, FA का मतलब फास्ट इथरनेट। अगर गीगाबिट होगा तो G0/0 लिखा होगा, और ये सीरियल पोर्ट है तो S0/0 है, ठीक है। सो INT S0/0, यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा S0/0 लगा सकते हो। IP एड्रेस 30 का 1, सबनेट मास्क क्लास A का है तो 255.0.0.0 होगा, नो शट, और इसमें चलाते हैं क्लॉक रेट। अब क्लॉक रेट क्या होता है या कहाँ चलता है? जैसे
क्लॉक रेट में डाल देता हूँ ये, ठीक है, और इसको डू राइट करके सेव कर लेता हूँ पहले राउटर को, ठीक है। तो एक राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अब दूसरे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेम दूसरे राउटर पे भी नो इनेबल कॉन्फ़िग int fa0/0, ठीक है। जैसे दूसरे वाले राउटर को 20 का आईपी दिया है, तो इसका पोर्ट नंबर fa0/0, आईपी एड्रेस इसको 20 का 1 255.0.0.0 नो शट, ठीक है। इसका पोर्ट भी सेम है int a0/0/0, थर्टी का 255.0.0.0 नो शट। इधर क्लॉक रेट चलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इधर चलाओगे भी तो अभी देखो एरर आएगा, क्लॉक रेट 64.0.0.0। अब जैसे करूँगा दिस कमांड अप्लाइज ओनली फॉर DCE इंटरफेस, जो फर्स्ट वहाँ पे हमने चला दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं प्रिविलेज मोड पे राइट कमांड, ठीक है। तो दोनों राउटर पे हमने क्या किया, अभी सिर्फ IP असाइन की है, PC भी PIC, ये जो PC है इन PC पे भी IP असाइन कर लेते हैं। 10 का 2, मैं एक PC पे ही अभी दे रहा हूँ IP, और गेटवे में हमेशा अपने राउटर के इस वाले पोर्ट की IP जो LAN पोर्ट है, ठीक। इसके भी एक ही PC को IP असाइन करते हैं, 20 का 2, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करके और इनको एक पैकेट भेज के देख लेते हैं या पिंग करा लेते हैं, जैसे पैकेट ही भेजते हैं। पहले PC टू PC फेल्ड हो रहा है, क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क हैं तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन राउटर कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि राउटर तो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है ना 30 के। तो पैकेट A से नेटवर्क B तक पहुंचने के लिए अभी पहले उसको राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो राउटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो सामने आप देख सकते हो कि जैसे राउटर टू राउटर है, क्योंकि एक सेम नेटवर्क में है तो कनेक्ट हो गए। दो डिफरेंट नेटवर्क रहेंगे तो कनेक्ट नहीं होंगे जब तक राउटिंग नहीं करोगे, तो ये फेल आ रहा है। अब चल के राउटिंग करते हैं। राउटिंग करने के लिए अब चेक करना है इस पर कितने नेटवर्क हैं, तो कॉन्फ़िग मोड पे आके कमांड चलाएंगे राउटिंग रिप के लिए, राउटर रिप। जैसे आपको रिप चलाने है, OSPF चलाना है, BGP चलाना है या रिप चलाना है, ये दिख जाएगा। तो राउटर रिप चलाना है तो रिप लगा देना, एंटर। फिर आते हैं इसका नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क दो नेटवर्क है, 10.0.0.0 नेटवर्क 30.0.0.0, ठीक है। अब एक कमांड चलाते हैं, शो IP रूट, ठीक। ऊपर नेटवर्क डाल दिया, उसके बाद कमांड चलाते हैं शो IP रूट, इसके रूट को चेक करने के लिए। तो अभी दिखा रहा है सिर्फ दो कनेक्टेड हैं, 10 से कनेक्टेड है और 30 से कनेक्टेड है, मतलब अभी इसकी नेबरिंग आपस में शेयरिंग अपने टेबल को शेयर नहीं कर रहे हैं। अब टेबल को कब शेयर करेंगे, जब दूसरे राउटर पे भी जाके राउटिंग करेंगे। तो दूसरे राउटर पे आके सेम कमांड चलाते हैं, कॉन्फ़िग राउटर रिप, ठीक है। राउटर रिप कमांड चलाई जब दूसरे पे, तो अब चेक करना है कि राउटर सेकेंड वाले राउटर पे कितने नेटवर्क है। तो ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पे देख लो, 30 का नेटवर्क है और 20 का नेटवर्क है। हमने पहले वाले राउटर पे जाकर के IP रूट करके भी देखा था, तो उसमें सिर्फ दो आ रहे थे, 10 के और 30 के। लेकिन जैसे ही आप सेकंड राउटर पे इन दोनों के नेटवर्क अपने चला दोगे, सारे आपस में अपने टेबल को अपडेट कर देंगे। चल के देखते हैं। सो नेटवर्क 20.0.0.0 नेटवर्क 30.0.0.0, अभी देखना अपडेट आ जाएगा अपने आप। यहाँ पे इसको डू राइट कर लेते हैं, सो IP रूट आ गया ना। अब देखो 10 तो हमने इस पे डाला नहीं था, लेकिन कैसे आया 10, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके सामने कुछ आ रहा है 120/1, ठीक है। एक होप है किसका, रिप का, रिप की जो AD वैल्यू है वो कितनी है, हाँ, ठीक है। और एक होप काउंट है, डायरेक्टली किस बाया किससे कनेक्टेड है, 30 के 1 से। बाया कनेक्टेड मतलब कि यहाँ से 30 के 1 से कनेक्ट होकर के आ रहा है, और वो कौन से पोर्ट से है, /0/0/0 से। और डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, 20 से। कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्टेड है। 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली, क्योंकि हमने 20 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क इस राउटर पे दिया था।
सेम कमांड चलाते हैं जा करके, यहाँ पे ऐसे पूरा करो इसको स्क्रीन पे तो दिखाएगा भी, ठीक है। गेटवे का क्या है पूरा, और भी देखते हैं इसको। अब पहले राउटर पे भी चल के देख लेते हैं, इस पे क्या आ रहा है, शो IP रूट, तो यहाँ दिखा रहे हैं ना 10 इज डायरेक्टली फास्ट इथरनेट, लेकिन 20 कनेक्टेड है बाया 30 के 2 से। 30 के 2 से क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि 20 ये है और 30 के 2 से निकल के डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहा है ना, ये पैकेट इधर डायरेक्टली इससे कनेक्ट होकर फिर 20 के 2 पे जा रहा है, यहाँ से निकला 30 के 2 से इंटर किया और फिर यहाँ गया ना, तो इस तरह से इसका रूट दिखा रहा है। अब पैकेट भेज के देखते हैं PC टू PC, क्योंकि राउटर टू राउटर तो जाएगा ही, PC टू PC करते हैं, इस PC से इस PC को, इन प्रोसेस आ रहा है फेल्ड सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरह से रेप राउटिंग कर सकते हैं 2 राउटर से। अभी राउटर को बढ़ा करके और देखते हैं 3-4 राउटर लगा करके, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ में आएगा आपको।